सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना सुप्रीमो ने डिप्टी सीएम के बहाने सीएम योगी पर तसाकंज। कोई पीछे से चला रहा है सरकार। अखिलेश यादव का ये विवादित बयान बना चर्चा का विषय। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार 100 दिन की उपलब्धि बता रही, लेकिन उसे 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़कर कहीं गए और जब वापस लौटे तो पता चला कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है। ये वो डिप्टी सीएम हैं जिन्होंने सबसे अधिक छापे मारे। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गईं, किसी पर कार्रवाई डिप्टी सीएम ने की हो तो बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल के 100 दिन की उपलब्धि यही है, सरकार को कोई पीछे से चला रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार में भ्रष्टाचार और अन्याय चरम पर है। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गईं, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अखिलेश जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप भी जानते हैं कि कौन पीछे कौन आगे चलाता है, तो पीछे से कौन चला रहा है। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। आपको बता दें कि एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेसी जब दिल्ली में थे तब वो अपने विपक्ष के पीछे ईडी, सीबीआई लगाती थी और उसी रास्ते पर भाजपा है। महाराष्ट्र में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वहां ईडी सरकार है। ईडी सरकार मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी है। भाजपा इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी दरोगा भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। जो जेल में थे उन्हें भी नौकरी मिल गई। सवाल यह है कि ये सरकार नौकरियां देगी या फिर पेपर लीक और फिर